Hi friends, how are you all? Welcome back to my YouTube channel Healing Touch of Dhruvi। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि अक्सर हम सबके मन में आता है, और वो है कि अपने एक्स को लेट गो करना चाहिए या फिर मैनिफेस्ट करना चाहिए। सही अप्रोच क्या है? मैं जानती हूँ कि ये सवाल आपके दिल और दिमाग दोनों में कंफ्यूजन पैदा करता है। कभी लगता है कि हमें उसे भूल जाना चाहिए, तो कभी लगता है कि उसे वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। तो चलिए आज इस पूरी चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि प्रैक्टिकल तरीके से आप अपनी इमोशनल क्लैरिटी जो होती है वो कैसे पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लेट गो करने की। बहुत बार हमारे दिल में यह डर या अटैचमेंट होता है कि अगर हमने किसी को छोड़ दिया ना, तो शायद हम कभी खुशी नहीं रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, सच तो ये है कि लेट गो करना मतलब सिर्फ व्यक्ति को भूलना नहीं, बल्कि अपने लिए पीस और क्लैरिटी चूज करना होता है। अगर आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप था जो आपके लिए पेनफुल था, अगर उसमें ट्रस्ट टूट गया, ठीक है, अगर बार बार हार्ट ब्रेक या इमोशनल ट्रॉमा मिला, तो यह समय है कि आप खुद की हीलिंग पर फोकस करें। लेटिंग गो आपको इमोशनल फ्रीडम देता है। फ्रेंड्स, आप सोचिए, अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी के बारे में रिग्रेट या फिर पेन फील कर रहे हैं, तो क्या ये आपके ग्रोथ के लिए सही है? नो, बिल्कुल भी नहीं। लेटिंग गो करने का मतलब यह भी है कि आप अपनी इमोशंस को सप्रेस नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम खुद को बिजी कर ले या फिर कहीं उसको इग्नोर कर ले या हम हील हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में, रियलिटी में अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना और उन्हें एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। जर्नलिंग है ना दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इसके लिए। मैं आपको बताती हूँ, आप ना अपने जो थॉट्स रहते हैं, अपनी इमोशंस जो होते हैं, वो कहीं पे लिख दो। अपने अंदर की क्लैरिटी बनाए रखेंगे ये। ठीक है, सपोज मान लो आप किसी से क्यों अटैच्ड थे, कौन से जो आपके रिग्रेट्स थे, आखिर आप सच में क्या चाहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें इससे काफी बेहतर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक्स को मैनिफेस्ट करने की। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कंट्रोल करें या ऑब्सेसिव हो जाए। सच में जब आप एक्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो लव है या सिर्फ अटैचमेंट की आदत। अगर अंदर डीप कनेक्शन और जेन्युइन कंपैटिबिलिटी है और आप दोनों पास्ट मिस्टेक से सीख कर बेहतर रिलेशनशिप बना सकते हैं, तभी मैनिफेस्टेशन मीनिंगफुल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ सावधानी बहुत जरूरी है। अगर आपका एक्स इमोशनली अनअवेलेबल है, मैनिपुलेटिव है या सिर्फ टेम्पररी अटेंशन देता है, तो मैनिफेस्टेशन आपको इमोशनली ड्रेन कर सकता है। ठीक है, इसलिए सेफ अप्रोच यही है कि आप डिटैच्ड मैनिफेस्टेशन करें। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी भेजें, सोल लेवल अट्रैक्शन पर फोकस करें, लेकिन ऑब्सेस ना हो। मैनिफेस्टेशन के साथ अपने करियर, हेल्थ, कॉन्फिडेंस और पर्सनल ग्रोथ जो होता है उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। ठीक है, जब आपकी सेल्फ लव और क्लैरिटी स्ट्रांग होगी, तब आपके मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी नेचुरल और पावरफुल बनेगी। ठीक है, तो सही अप्रोच दोस्तों क्या है दोनों में से? तो सबसे पहले अपनी इमोशंस को ना क्लियर करिए। ठीक है, क्या आप सच में लव कर रहे हो या सिर्फ हैबिट और इमोशनल अटैचमेंट की वजह से क्लिंच कर रही है? ठीक है, अपने आप से ये सवाल करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। जब आप ना अपने अंदर क्लैरिटी पाएगी, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, कि लेट गो करना चाहिए या फिर मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। अगर हीलिंग प्रोसेस अभी भी पेंडिंग है और आप इमोशनली वीक है, तो डिटैच्ड मैनिफेस्टेशन भी आपको रेस्टलेसनेस और कंफ्यूजन दे सकती है। ठीक है, इसीलिए सेल्फ हीलिंग को हमेशा पहले रखिए। अगर आप फील करती है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है और आप जेन्युइनली कोई रिलेशनशिप को नया चांस देना चाहती है, तो मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिव और डिटैच्ड तरीके से यूज करें। यह केवल एक्स को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी ऑल ओवर इमोशनल वेलबींग और लाइफ बैलेंस के लिए भी है। ठीक है, डिटैच्ड रहने का मतलब यह है कि आप आउटकम को कंट्रोल नहीं करती, आप सिर्फ अपने पॉजिटिव इंटेंशन और एनर्जी को यूनिवर्स में सेंड करती है। समझे फ्रेंड्स? अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ जिन्हें आप अभी आजमा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले खुद के लिए डेली सेल्फ लव रूटीन बनाइए, चाहे वो मेडिटेशन हो या फिर अफर्मेशन हो या फिर सिंपली खुद के लिए टाइम निकालना। ठीक है, और जो जर्नलिंग है आपकी, वो तो आपको कंटिन्यू ही रखना है। ठीक है, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत पावरफुल होता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, मेडिटेशन
मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन का भी यूज करें, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें। ठीक है, सोशल मीडिया और रिमाइंडर से थोड़ी दूरी बनाना भी पेनफुल होता है ताकि हीलिंग स्मूथ हो जाए एकदम। ठीक है, बट ये करना पड़ेगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन करते समय हमेशा डिटैच्ड रहे और कंट्रोल छोड़ दे, यही सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है। फ्रेंड्स याद रखिए, ये जर्नी सिर्फ एक्स के बारे में नहीं है, ये आपकी सेल्फ ग्रोथ, इनर पीस और हैप्पीनेस की जर्नी है। जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग और क्लियर होंगी या होंगे, तब चाहे आप एक्स को अट्रैक्ट करना चाहे या लेट गो करना चाहे, आप सही और एम्पावर्ड डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमने देखा कि कब अपने एक्स को लेट गो करना सही है, कब मैनिफेस्टेशन सेफ और मीनिंगफुल हो सकता है, और साथ ही हमने प्रैक्टिकल टिप्स और स्टेप्स भी कवर किए हैं। ठीक है, कि आपकी हीलिंग और मैनिफेस्टेशन को एक अच्छे से मैनेज कर सकती है ये चीज़ें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी हैप्पीनेस और पीस सबसे पहले आए। ओके फ्रेंड्स, अगर आप अपने अंदर क्लैरिटी, सेल्फ लव और इमोशनल बैलेंस्ड बनाए रखेंगी ना, तो लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी और अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुद चल के आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिए, हीलिंग टच ऑफ ध्रुवी। ठीक है, अपने दोस्तों और कम्युनिटी के साथ भी शेयर करें ताकि और लोग भी अपनी इमोशनल हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ जर्नी में सपोर्ट पा सकें। और हमारे चैनल हीलिंग टच ऑफ ध्रुवी को फिर से मैं बोलूँगी कि सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ टिप्स पा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और याद रखिए, आपकी हैप्पीनेस और इनर पीस आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अपने आप से प्यार करें, खुद को एम्पावर करें और अपनी जर्नी में हमेशा पॉजिटिव रहे। आप डिजर्व करती है कि आपकी लाइफ में लव, हैप्पीनेस